नमस्कार दोस्तों। कल व्हाइट हाउस में जो देखा हमने वो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मूवी चल रही हो और हम पॉपकॉर्न लेकर बैठे हुए थे कि हो क्या रहा है। रात को 3 बज गए, 4 बज गए, मन ही नहीं किया इसको रुकने के लिए। और उबेश जी भी सारी रात बैठे ये कोई देखते रहे, आंखें सूजी पड़ी है, लाल है और ये वेट कर रहे हैं कि कब मैं अर्ली मॉर्निंग है, अभी यहाँ पर 6 बजे है। अब ये सोच रहे हैं कि कब मैं सोने जाऊं, लेकिन सोने का नाम नहीं है। उसका रीजन है जेलेंस्की ने जो किया कल डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसके साथ किया वो देखने वाला था। कल डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली व्हाइट हाउस में से जेलेंस्की को मक्खी की तरह बाहर फेंका है। जैसे मक्खी को हम बाहर फेंकते हैं चाय में से निकालकर, वो वाला काम किया है। और उसके बाद सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन किया कि तुमने मुझे पहले वार्न क्यों नहीं किया था कि ये इतना बड़ा बेवकूफ आदमी है। और मीम्स बनने शुरू हो गए हैं इस जोकर के लिए। और आप ये देखिए कि वहां पर जो प्रेस के आदमी थे, जो यूक्रेन के आए हुए थे, वो लिटरली सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए थे ओवल ऑफिस में कि ये जोकर हमारा सत्यानाश कर रहा है। मैंने यहां तक वीडियोस देखे हैं कि यूक्रेन के अंदर कल रात को लोग रोए हैं कि जेलेंस्की जोकर अब हमारी जान लेकर छोड़ेगा। मर्द वहां बचे नहीं हैं, अब लेडीज वहां पर रो रही हैं। लेकिन जोकर जोकर तो ऐसे पागल हुआ पड़ा है जैसे पता नहीं बादशाह बन गया हो। पूरा यूरोप इसके पीछे खड़ा है। इसको लगता है कि अब यूरोपियन यूनियन का हेड जेलेंस्की है। अब बात करते हैं इसके ऊपर कि हुआ क्या है और यह बदतमीजी जो इसने सोचकर बैठा था या इसको पंप किया गया था कि तुम जाकर लड़ाई कर लो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप इसके साथ क्या करने वाले हैं इसके ऊपर बात करते हैं। और जो कुछ हुआ उसका भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, जेलेंस्की इतनी बदतमीजी, इतना कॉन्फिडेंस, सुना है कि वो राहुल गांधी की तरह कुछ सूंघ कर जाते हैं और उसके कारण कॉन्फिडेंस भी आया था उनके पास। सर, व्हाइट हाउस में गया वो भी बिना सूट के। देखिए, जब अगर किसी देश के आप इधर जाते हो, जैसे मैं आपके घर पे आता हूँ, तो आपका एक मापदंड होता होगा। एज अ गेस्ट आई शुड बी फॉलोइंग दैट। जैसे स्पाइडरमैन में एक कैरेक्टर है ग्रीन गॉब्लिन। आपको जो जो अगर सीरीज देखता है, तो जेलेंस्की इज लाइक दैट ग्रीन गॉब्लिन। ही इज अ केओस ट्रबल क्रिएटर। और सेकंड, आपको मालूम है, ही इज अ न्यूडिस्ट, ही इज अ कॉमेडियन, ही इज एवरीथिंग रादर देन बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर। और उसको चढ़ाया गया था यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न मीडिया में। कल ये गया था वहां पे क्रिटिकल मिनरल की डील साइन करने। तब इसको जब व्हाइट हाउस में बैठा था, तब बातचीत चल रही थी मीडिया के सामने। ही शुड हैव प्रिटेंडेड, ही शुड हैव बिहेव्ड इन अ मैनर ऑफ रेस्पेक्ट। बट इसने क्या किया, वहां पे जाके पुरानी चीजें बोलने लग गया। और आपने देखा है कि कैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस कर रहा था। अब ऐसा हुआ है कि रशियन जो स्पोर्ट्स वुमेन है, वो बोल रहे हैं कि दे आर सरप्राइज दैट हाउ जेलेंस्की वाज नॉट thrashed बाय डोनाल्ड ट्रंप एंड जेडी वैंस। मतलब जो उसका बिहेवियर था, वो अनएक्सेप्टेबल है। और आपको मालूम है कि ट्रम्प साहब तो ऐसे हैं कि वो जो मन में आए बोल देते हैं। उन्होंने तो इसको स्टूपिड प्रेसिडेंट बोल दिया है। और उन्होंने ये भी बोल दिया है, आपने विश्व को वर्ल्ड वॉर 3 के पास लाके खड़ा कर दिया है। और जो किया है इसने कंप्लीटली अनइमेजिनेबल है। इसका मतलब है कि इसको पढ़ा लिखा के भेजा गया है, आइदर बाय यूरोपियन यूनियन और आपकी कंट्री चाइना ने, जो नहीं चाहते थे कि ये डील हो। क्योंकि सबको मालूम है क्रिटिकल मिनरल्स में सबसे ज्यादा जो कंट्री का जो होल्ड है, वो है चाइना का। और इस डील के थ्रू अमेरिका के पास रेयर अर्थ मेटल पे एक हेड स्टार्ट मिल जाता। तो कहीं ना कहीं इसने वहां पे बदतमीजी की, जानबूझ के इसने एक तरह से मीडिया स्पॉटलाइट लेने की कोशिश की। जब और अब इसको समझ में आया कि इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो ये वापस भी आ गया और बोल रहा है कि मुझे पीस बात करनी है। बट अब इसको कोई सीरियस लेने वाला नहीं है। अमेरिकन जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुका है। और लोग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को और गालियां देने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि यूएस की जो मीडिया है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल्ड है, वो डोनाल्ड ट्रंप को बुरा बुरा कहेगी। बट इन एक्चुअल
वहां के लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। अब एक और एक चीज देखिए ना, अब ऑप्शंस क्या है, क्योंकि मिडल डील कैंसिल हो गई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होगी इट वुड बी अ ट्राइपार्टाइट टॉक, जिसमें ईयू भी रहेगा और ईयू भी चाहेगा कि उसको भी फेयर शेयर मिल रहे यूक्रेन के क्रिटिकल मिनरल्स में। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है। नहीं तो एक और एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि रशिया और अमेरिकन फोर्सेस विल कम फर्स्ट टाइम आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू किक दिस जोकर आउट, इसको यूक्रेन से निकाल के इसको तख्ता पलट करके वहां पे इसको हटा दिया जाएगा। तो पॉसिबिलिटी मेरे को ये दोनों चीजें लग रही। सर, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को टेबल के ऊपर बैठाएंगे। उसका रीजन है, अब आप देखिए, कल यूरोपियन यूनियन ने सबने भांडे डालने शुरू कर दिए और सबकी लैंग्वेज, जितने भी लीडर्स हैं इतने बेवकूफ हैं, सबने सेम लैंग्वेज यूज किया है। बी स्ट्रांग, बी ब्रेव, बी बोल्ड, हम आपके साथ हैं। मतलब कि यूरोपियन यूनियन इनको बोल रहा है तुम लड़ते रहो, और जो है तुम इनसे अमेरिका से लड़ते रहो, अमेरिका से हथियार लेते रहो। हम तुम्हें हथियार नहीं दे सकते अगर तुम्हें अमेरिका ने हथियार नहीं दिए, लेकिन तुम बोल्ड रहो, तुम रशिया के सामने लड़ते रहो। सर, मुझे लगता है कि अब पहली बार होगा रशिया और अमेरिका दोनों इकट्ठे मिलकर, जो हमने पहले भी कई बार बात किया था, ये लड़ने वाले हैं अब यूक्रेन के साथ। उसका रीजन है, कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक मजेदार बात करी है, अगर आप मेरे से पूछे तो। उसने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने, और पहले ही बदतमीजी तो हो चुकी थी बैक बैक चैनल्स के ऊपर, उन्होंने ओवल ऑफिस के सामने बैठकर ही यूज्ड वन वर्ड, आई थिंक एवरीबडी हैज सीन व्हाट दिस पर्सन इज केपेबल ऑफ। यानी कि वो चाहते थे कि मीडिया के सामने जेलेंस्की, जो पका हुआ बैठा है, पका हुआ आम जिसको बोलते हैं, जो गल सड़ चुका है, वो दिखाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने, और उन्होंने दिखा भी दिया। जेलेंस्की को उन्होंने प्रेजेंट किया है जिस तरह का जोकर है वो, कि ग्रीडी है, अनरीजनेबल है, अनग्रेटफुल है। और कल जेडी वेंस ने बोला भी है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका जो गला है वो चाइनीज वायरस के कारण खराब हुआ है, तो हमें मालूम है हमारा माल बड़ा सिक्केबंद होता है आजकल, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं रीग्रुप करने के लिए। तो दोस्तों, कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उन्होंने एक्सपोज किया जेलेंस्की को पूरी दुनिया के सामने। बड़ी ही कैलकुलेटिव मूव थी, ताकि जो ये जेलेंस्की एक पीआर का काम करता है, अपना एक, जिसको बोलते हैं, एक इमेज बना रहा है पूरे दुनिया के अंदर, कि भाई यूक्रेन कैसे दुखी है, मैं युद्ध को रोकना चाहता हूं। 3 साल से इस बंदे ने कोई ऐसा दर नहीं है जहां पर जाकर बोला नहीं हो, और वहां पर इसको स्टैंडिंग ओवेशंस मिलते थे। अब जो अमेरिका के अंदर भी जो लोग इसको सपोर्ट करते थे, उन्होंने बोलना कल रात को शुरू कर दिया कि जो बाइडन है उसने इस जोकर को सपोर्ट किया, ये तो बदतमीज आदमी है। यानी कि जो पब्लिक जेलेंस्की के साथ खड़ी थी, वो भी अब दे हैव टर्न द टेबल, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वी विल नॉट गिव एनी एड टू दिस पर्सन। यानी कि इसकी जो इमेज है उसको पूरा डिसमेंटल करके छोड़ दिया है कल डोनाल्ड ट्रंप ने। और साथ में जब जेडी वेंस ने बोला दैट यू हैव टेकन मनी फ्रॉम अस, यू हैव टेकन एड फ्रॉम अस, एंड यू हैव नेवर बीन थैंकफुल टू द अमेरिकन पीपल, जिन्होंने तेरे साथ साथ दिया। इससे ज्यादा मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे युद्ध को रोकने के लिए और इसकी इमेज को जीरो करने के लिए और कुछ नहीं कर सकते थे। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई है, उसके साथ अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि जितनी मिलिट्री एड यूक्रेन को भेजी जा रही थी, इट हैज बीन विड्रॉन। यानी कि अब जेलेंस्की को छोड़ दिया गया है अपने हाल पर। सर, व्हाट डू यू थिंक कि अब जेलेंस्की की इमेज क्या बनेगी? वो बोल रहा है अमेरिका में बैठकर कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग दोबारा करनी है, एंड डोनाल्ड ट्रंप सेज गेट आउट ऑफ माय कंट्री। मुझे नहीं लगता कभी ऐसे किसी कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ ऐसे हुआ हो जिसपे उसकी इमेज भी धराशायी और धक्के मार के बाहर निकाल दिया हो। सर जी, सबसे पहले जो यूक्रेन में पावर ग्रिड की रिस्टोरेशन की बात चल रही थी, उसको उन्होंने डीरेल कर दिया है। अभी इससे भी बड़ा काम इलॉन मस्क कर सकते हैं। जो स्टारलिंक का जो इंटरनेट सर्विसेज वो दे रहे हैं यूक्रेन में फ्री में, उसको अगर बंद कर दिया तो यूक्रेन में सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। यूक्रेन के जो ड्रोन्स है जो हमला कर रहे हैं रशिया के ऊपर, वो कर नहीं पाएंगे। उनकी फोर्सेस आपस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी। और आप ये भी देखेंगे कि उनकी फोर्सेस के बीच में जो कोऑर्डिनेट दिया जाता था रशियन फोर्सेस के, उसको भी वो टारगेट भी कर सकते हैं।
तो आपके वेपन सिस्टम्स काम नहीं करेंगे, आपके यूएवी काम नहीं करेंगे, आपके जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है वो काम नहीं करेंगे। यूक्रेन कैन गो बैक टू द डार्क एजेस इमीडिएटली अगर इलॉन मस्क चाहे। और इलॉन मस्क इज वेरी एंग्री। और वो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है, एवरी पेनी स्पेंट फॉर यूक्रेन विल बी ऑडिटेड। और अब इस जोकर को अमेरिकन जो हीजेमनी है, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म है, अमेरिकन दादागिरी क्या होती है, इसको समझ में आएगा। डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन वेरी कर्टियस। मैं तो ये बोलूंगा, इस आदमी ने बहुत ट्राई किया इस जोकर को समझाने के लिए। इतना इसको बोला कि आप थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहे हो, आपके बच्चों को आप जबरदस्ती वॉर में भेज रहे हो। आप हम चाहते हैं कि आपके पास जो पीस हो उस जल्दी आएगा, यूक्रेनियन पीपल लेट देम हैव द पीस। पर ये सुनने को तैयार ही नहीं है, और ये हमेशा अपनी वो बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ही केम विद द मोटिव कि मुझे इसको डीरेल करना है। और ही और ये एक सस्ती लोकप्रियता चाहता था, जो बैकफायर हो चुकी है स्पेक्टेकुलरली। सर एक चीज और है जो मुझे कल हैरानी हुई। पेंटागन जो चीफ है उन्होंने कल बोल दिया कि जो भी हम जो जो साइबर एक्टिविटीज करते हैं रशिया के खिलाफ वो सारी बंद कर दीजिए। अब हम कोई भी साइबर ऑपरेशंस रशिया के खिलाफ नहीं करेंगे। सर दैट मीन्स अब जो आपने पहले बोला था हमने कि रशिया और अमेरिका दोनों मिलकर यूक्रेन की वाट लगाने वाले हैं, और जब ये होगा तो यूरोपियन यूनियन भी जेलेंस्की के साथ नहीं खड़ा हो सकता, जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो। बरोबर है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अब सिर्फ एक लिप सर्विस दे सकता है। यूरोपियन यूनियन की जो औकात है वो एक ऐसे कुत्ते की है जो सिर्फ भौंक सकता है, काट नहीं सकता है। उनकी जो चीफ है उर्सुला वॉन डेर लेyen, वो भारत आई भी है। भारत के सामने गिड़गिड़ा रही है कि उसकी साफ साफ पूरी कैबिनेट भारत आ चुकी है। और कल वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ हमारे मोदी जी के सामने गिड़गिड़ा रही है कि हमारे साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, हमको बचा लो। ऐसी तो हालत है। सर, आपको मालूम होगा, इसी यूरोपियन यूनियन में यूनाइटेड किंगडम है, जो बताया जाता है कि $65 ट्रिलियन इन्होंने हमसे लूटा है। सिर्फ अगर 1 साल का इंटरेस्ट वो भारत को दे देना, तो भारत का एक्सटर्नल डेट जो है $700 बिलियन का, वो खत्म हो सकता है। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट दे दे तो। और इन लोगों ने इतना लूटने के बावजूद भी हमारे से आके भीख मांग रहे हैं। ये ऐसी हालत है इन लोगों की, इतने शेमलेस है। और बस मैं यही बता रहा हूँ, यूरोपियन यूनियन वो कुत्ता है जो सिर्फ भौंक सकता है। बस इतना ही बोलूंगा। सर कल मैंने एक चीज और देखी कि एक तो जेडी वैंस ने बोल दिया कि जब से सारा कुछ हुआ है कि भाई तुमने यूएसए का एहसान नहीं माना, पहली बात। और जेलेंस्की को ये भी बोला दैट यू कैनॉट बी लाउड टू अस। और ट्रम्प ने बोला भाई हम तो लाउड नहीं है, तुम भी लाउड नहीं हो। और लेकिन एक बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, यू आर नॉट विनिंग। तुम्हारे पास कोई कार्ड्स ही नहीं है। और जेलेंस्की जोकर क्या बोलता है, मैं यहां पर कार्ड्स खेलने नहीं आया हूं। इसको इतनी भी समझ नहीं आती है कि व्हाट इज द अदर पर्सन ट्राइंग टू से। वो ताश खेलने की बात नहीं बोल रहा है, तुम्हारे हाथ में पत्ते तो होने चाहिए कुछ चीज खेलने के लिए। उसके पास ना तो कोई पोजीशन है डिक्टेट करने की चीजों को, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस सूंघा हुआ था कुछ ज्यादा ही, मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग चीज सूंघ ली उसने, राहुल गांधी से लेकर गया लगता है। सर, अभी न्यूज आई है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला है कि वो कोई भी पीस पैक्ट नहीं करेगा रशिया से, अनलेस यूएस की सिक्योरिटी गारंटी नहीं आ जाती। तो जैसे हमने बोला है कि यूएस एंड अमेरिकन फोर्सेस विद रशिया will carry out a joint operation in Ukraine very soon to remove to kick this out, uh, to kick this joker out of Ukraine। वो हो सकता है। आप ये मान के रख लीजिए, यही एक सोल्यूशन है। और एक है, आप देख हमने मैंने हमेशा ये बोल रहा हूँ, देयर आर ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनका वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा। वन इज अमेरिका, सेकेंड वन इज रशिया। ना तो इंडिया आएगा ना चाइना आएगा, क्योंकि आप दोनों कंट्रीज हम दोनों कंट्रीज में वी आर इंपोर्टिंग ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स आइदर फ्रॉम रशिया और फ्रॉम अमेरिका। आपका क्रूड ले लो, आपकी फूड ग्रेन्स ले लो। तो मेरा मानना एक चीज है कि व्हेन यू आर डिपेंडेंट यू कैन नॉट बी अ सुपर पावर।
चाइना इज अ सुपर पावर ओनली बिकॉज इट कंट्रोल्स रेयर अर्थ मिनरल्स और उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है. But that is also dependent on secure supply lines, on ensuring that there is peace in the world. Or America can create chaos in any part of the world it wants and disrupt the supply chain. और रशिया ने बता दिया हाउ इट हैड हाउ इट कुड प्रॉफिट फ्रॉम वॉर. उसने एक वॉर इकोनॉमी चला के सबको समझा दिया. और एक पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, रशिया का जो लैंड एरिया है इट इज 7 टाइम्स मोर देन इंडिया और उसकी पॉपुलेशन 1/10 ऑफ इंडिया है. तो आप सोचिए रशिया कहाँ पे है और इंडिया और चाइना कहाँ पे है. बहुत लोगों ने थ्योरी बनाई है कि इंडिया, चाइना, इसराइल सब लोग हैं, बट आई टेल यू ओनली 2 कंट्रीज आर देयर हु आर न्यूक्लियर, जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है. दोनों ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड ऑयल एक्सपोर्टिंग है. फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है. टेक्नोलॉजी है दोनों के पास. और एक इसमें से एक बहुत बड़ा कंज्यूमिंग पावर भी है और एक के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है. ये मैरिज बिटवीन रशिया एंड अमेरिका विल क्रिएट अ लास्टिंग पीस इन द वर्ल्ड. और ये बात दोनों पुतिन और ट्रम्प को समझ में आ जाएगी. अब ये दोस्ती और ज्यादा बढ़ेगी. सर, कल मुझे एक चीज और समझ नहीं आती कि ज़ेलेंस्की की कल ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस से बाहर निकलकर जब गाड़ी में बैठा हुआ था, दो लोगों को फोन किया है. एक है फ्रेंच के प्रेसिडेंट मैक्रॉन को, जो खुद एक लिब्रांडू है, आपको मालूम है. दूसरा जो नेटो की सेक्रेटरी है, जनरल मार्क. इन दोनों से बात करी है कि भैया मुझे तुम सपोर्ट करो. इस बंदे ने तो मेरी कोई बात सुनी नहीं है और जो मुझे आपने पढ़ाकर भेजा था मैंने वैसे ही बोल दिया है. वैसे ही जैसे राहुल गांधी भारत में जो स्क्रिप्ट उनको लिख के दी जाती है वो उतना ही बोलते हैं. उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमने अर्नब गोस्वामी के साथ उसकी, राहुल गांधी की हमने इंटरव्यू देखी है जहां पर इधर उधर देख रहा था और पर्चियों के ऊपर लिख लिख कर देना पड़ रहा था कि तुमने अब क्या बोलना है. ज़ेलेंस्की के साथ भी वही हुआ. लेकिन उसने साथ में ज़ेलेंस्की ने एक बात और बोल दी कि हमारी कंट्री को तबाह रशिया ने किया है. पुतिन को यह सारी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. ये जो स्टेटमेंट है कि पुतिन को पैसे देने पड़ेंगे, ये नहीं बोलता कि मैंने जिद करी थी कि मुझे नेटो में जाना है, मुझे यूरोपियन यूनियन का हेड बनना है, उसके कारण पुतिन ने तुम्हारी कंट्री का तबाह किया है. सर, ये जो चीजें हैं, नेटो से बात करना, मैक्रॉन से बात करना, पुतिन पेमेंट करे, ये दोबारा से कॉन्फिडेंस कहां से आता है इसके पास, ज़ेलेंस्की के पास? सर ये क्या है, मैंने बोला ना, यूरोप ऐसा कुत्ता है जो सिर्फ भौंक सकता है, काट नहीं सकता है. यूरोप ने इसको बोल दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं. यूक्रेन इज यूरोप. उनका आप देखिए, उनके जो एम्बेसडर्स ये सब बात कर रहे हैं, पूरे लीडर्स सेम स्क्रिप्टेड ट्वीट्स डाल रहे हैं. इसका मतलब क्या है? ये एक टूल किट चल रही है. यूरोप ने इसको पढ़ा लिखा के भेजा है. तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यूरोप की शामत आने वाली है. यूरोप को यूरोप चाहता है कि ये पीस प्रोसेस डीरेल हो जाए. यूरोप नहीं चाहता है कि रशिया और अमेरिका साथ में आए, क्योंकि दोनों ही फार राइट क्रिश्चियन स्टेट है. और आपको ये मालूम है लेफ्ट के और यूरोप के अंदर सारे लिब्रांडू सेक्युलर्स सब उधर बैठे हुए हैं. तो इट्स अ फाइट बिटवीन द आइडियोलॉजीज, बिटवीन द फार क्रिश्चियन राइट वर्सेस लिबरल सेक्युलर यूरोप. तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो क्लैश है वो यूक्रेन वॉर उसका कैजुअलिटी है. और ये नहीं चाहेंगे कि सर, इसके. हम्म. वही मालूम है आपके गले की बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट आई विल हेल्प यू इन दिस टुडे. दोस्तों, कल अमेरिका ने एक चीज बोली यूक्रेन को कि यू आर नॉट ओनली डिपेंडेंट फॉर वेपन्स एंड मनी ऑन यूएसए. आपके अंदर यहां पर जो भी आपके पास तो इंटेलिजेंस है नहीं, क्योंकि आपके पास तो एक सिर्फ जोकर है और तो कुछ है नहीं आपके पास. तो इसलिए जो आपको इंटेलिजेंस भी चाहिए वो भी अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो आपको देती है. 90 से लेकर 95% तक यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस उसके पास है वो अमेरिकन सोर्सेज से आती है. अमेरिका के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो रशिया की मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, ट्रूप्स की, उनकी डिप्लॉयमेंट्स कहाँ पर है, एयरक्राफ्ट्स कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ से वो अटैक कर सकते हैं, रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें अमेरिका देता है यूक्रेन को. और अब अमेरिका ये सारी इंटेलिजेंस की जो चीज़ें शेयर कर रहा है वो भी बंद करने वाला है. यानी कि इसके बिना, जैसे उमेश जी ने पहले बोला,
यूक्रेन इज नॉट इन अ पोजिशन, दे विल बिकम इनकेपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग। वो अपने बॉर्डर के आगे वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि उनके ऑपरेशंस और लिमिटेड हो जाएंगे। और पिछले 4-5 दिन में आपने देखा होगा हर रोज रशिया जीतता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास फाइटर्स ही नहीं बचे हैं। इसलिए अब वो क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग कि जो नेटो है, यूरोपियन यूनियन है, कोई भी अपने ट्रूप्स को वहां भेज दे, ताकि अगर ब्रिटिश, फ्रेंच या जर्मन किसी के भी ट्रूप्स आएंगे और जब वो मरेंगे तो होगा कि नेटो को बीच में घुसना पड़ेगा और ये वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगा। कल ट्रंप ने यही बोला कि यू आर ट्राइंग कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए और मैं ये होने नहीं दूंगा। तू जोकर है, बाहर निकल। और यही चीज इसके साथ होनी भी चाहिए। मुझे अपने उमेश जी, क्या जेलेंस्की को यह नहीं पता कि यूरोप के पास कैपेबिलिटी नहीं है, लिमिटेड कैपेबिलिटी है इसकी हेल्प करने के लिए? अमेरिका ने कल बता दिया तेरे पास इंटेलिजेंस नहीं है, वो भी हम देते हैं। जेलेंस्की को अभी भी ये फतूर है कि यूरोप उसके पीछे खड़ा है, नेटो को वो इन्वॉल्व कर सकता है ताकि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, पूरी दुनिया तबाह हो जाए। इस जोकर को फर्क नहीं पड़ता। क्या दुनिया को इतनी हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी इस जोकर के कारण? देखिए, यूरोप की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, 3 कंट्रीज है उधर मेन, जिनका एक बहुत बड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ माना जाता है। एक तो फ्रांस, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, जिसके पास एयरक्राफ्ट भी है, फाइटर एयरक्राफ्ट, और उसके पास सबमरीन्स भी है। पर उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ शायद 5 to 10% ऑफ अमेरिका होगी। जर्मनी की हालत ऐसी है, एक बार तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। उसने अपना जो वेपनरी है ऑलरेडी यूक्रेन को दे दिया है, जो उनके टैंक्स है और बाकी इक्विपमेंट्स है। तो उनके पास तो दे डू नॉट हैव एम्यूनिशंस आल्सो टू कैरी आउट द वॉर। और उनकी रिजर्व और उनकी उन्होंने मिलिट्री पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया भी नहीं। और थर्ड है यूके। यूके की एक ऐसी हालत है कि उनकी नेवी में 45 एडमिरल्स है, 45 एडमिरल्स है, और जिसके पास उनके पास सिर्फ 25 सबमरीन है। तो सोचिए, ओवर स्टाफ्ड है उधर। और वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो अंडर स्टाफ्ड है। जो उनकी ऑफिसर ग्रेड की जो जो पोस्टिंग है उसमें, तो कहीं ना कहीं यूरोप लैक्स द स्ट्रेंथ। द ओनली कंट्री इन यूरोप which has the manpower is Poland, और पोलैंड इज ऑन द साइड ऑफ अमेरिका। इटली इज ऑन द साइड ऑफ अमेरिका। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर ये तीनों को अभी ठीक किया जाएगा। कीथ स्टार्मर को, हम्म। इमैनुअल मैक्रोन को और फ्रेडरिक मर्ज को। इन दोनों के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि उर्सुला वॉन डर लेyen और मार्क रूटे, ये लोग ज्यादा कूद रहे हैं। इन सबको ठीक किया जाएगा, जो घेरे राज्य के सदस्य माने जाते हैं। सर, मुझे ये बात की खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया इसके साथ, इस जोकर के साथ, इसको इसकी औकात दिखा दी। धक्के मार के निकाला है व्हाइट हाउस से। गेट आउट वॉज सेड टू जेलेंस्की ऑन हिज फेस। और ये वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर नहीं पाया, कोई वहां पर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि बाहर जाओ। जैसे इसको एक्सपोज किया है पूरे दुनिया के कैमरास के सामने, भाई मजा आ गया। इसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद पुतिन से बात करी कि भाई उसको इतना दौड़ा दौड़ा के मारना कि इसको बचने की भी जरूरत ना पड़े, बल्कि बच ही ना पाए। और पुतिन ने भी बोल दिया बस यही सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे थे। तो यानी कि अब ये जो बार बार उमेश जी बोलते हैं, एक ही चीज बोलते हैं, ये एक फिक्स मैच है अमेरिका और रशिया के बीच में। अब आपको समझ आएगा कि जो उमेश जी पिछले 1 साल से बोल रहे हैं दिस मैच इज फिक्स्ड, एंड में ये दोनों इकट्ठे होकर यूक्रेन की और यूरोपियन यूनियन की एंकड़ी निकालने वाले हैं। वहीं पर ये चीज होती हुई दिखाई देती है आपको। सर, हैकड़ी यूरोपियन यूनियन के साथ चाइना की भी निकालने वाले हैं। आपने देख लिया कि चाइना भी ताइवान के अंदर क्या कर रहा है, वहां पे भी अपनी फोर्सेस भेज रहा है। तो आप भूल चुके हैं चाइना का नाम। मैं चाइना का नाम नहीं बोला हूं, मुझे मालूम है, हमने हमने बोल रहा हूं ताइवान को एनसर्कल कर लिया है। और यही रीजन है कि चाइना भी नहीं चाहता कि अमेरिका यूक्रेन के वॉर से बाहर निकले, उधर से इसराइल और हमास के वॉर से बाहर निकले, क्योंकि अगर वहां से निकल गया तो अमेरिका की सुई जो है वो ताइवान के ऊपर जाकर अटक जाएगी। और आपको मालूम है रिसेंटली अमेरिका ने पीआरसी बोलना बंद कर दिया है चाइना को, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको बोलना बंद कर दिया है, सिर्फ चाइना बोलना शुरू किया है।
साथ में ये भी बोल दिया कि जो वन चाइना पॉलिसी है उसको भी हम खत्म करते हैं। वेबसाइट के ऊपर से दोनों को डिलीट भी कर दिया है। चाइना नोस कि अगला वार ताइवान के ऊपर होगा, इसलिए वो इनको एंगेज करके रखना चाहता है। जोकर को हो सकता है थोड़े से पैसे और दे दिए हों, क्योंकि जोकर को सिर्फ पैसे चाहिए, और यही काम चाइना ने भी किया है। आई नो व्हाट इज हैपनिंग देयर, बट वी विल डू दैट इन सम अदर वीडियो। थैंक यू सर टुडे। एंड व्हाट ट्रम्प हैज डन टू जेलेंस्की, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब आपको पता लगेगा कि क्या ऐसा रीजन है कि बाइडन और जेलेंस्की की इतनी ज्यादा दोस्ती थी। बाइडन और पप्पू की, जो हमारे यहाँ पे पप्पू है, इनकी इतनी ज्यादा दोस्ती क्यों थी? क्योंकि पप्पुओं को पप्पू ही अच्छे लगते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। और बाइडन हो, जेलेंस्की हो और राहुल गांधी हो, तीनों का एक ही शौक है, वो है कुछ सूंघने का। वो उसका भी हमने कल नमूना देख लिया व्हाइट हाउस के अंदर। जय हिंद, जय सिया राम। सब एक ही बात है कि फार क्रिश्चियन राइट जो दोनों कंट्रीज है, यूएस एंड रशिया, ये एक तो इनकी जो याराना है जय वीरों की, तो देखेंगे और उसके शोले सारे विश्व में देखे जाएंगे। जय सिया राम।